हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12वीं की प्रायोगिक कार्य की जो बुक है उसे पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि 12वीं में आप लोगों को 3 बुक पढ़नी होती हैं, 2 बुक थ्योरी की और 1 बुक प्रैक्टिकल की। जो थ्योरीज की बुक है उनके नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और जो प्रैक्टिकल की बुक है उसका नाम है भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 2। तो बस हम प्रैक्टिकल की जो बुक है भूगोल में प्रायोगिक कार्य भाग 2 इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक के हम लोगों ने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और बारी है तीसरे चैप्टर को पढ़ने की। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? तो नाम है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं, और टॉपिक का जो नॉर्मल जो परिचय है मैं आप लोगों को शुरुआत में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो में बहुत कॉमन चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं, वो ये है हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप बुक को जो है वो पढ़ते हैं, या कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको याद नहीं होती। अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि सर हम जो बुक में पढ़ते हैं हमको याद नहीं होता, लेकिन मूवी जब हम देखते हैं तो मूवी का जो डायलॉग है हमेशा हमको याद होता है, या फिर हम गाने सुनते हैं तो गानों की जो लिरिक्स हैं हमेशा हमें याद रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सोचा होगा ना ये बात कि कोई मूवी आप लोगों ने आज से 10 साल पहले भी देखी होगी, तो उस मूवी में क्या बोला गया, क्या डायलॉग था, क्या स्टोरी लाइन थी, आप लोगों को याद होता है, लेकिन कल रात को ही आपने बुक में जो पढ़ा आप लोगों को क्लियर नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? कारण है ये ऑडियो और जो वीडियो विजुअल्स होते हैं वो आपके दिमाग में, आपकी आंखों को बहुत अच्छे लगते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपको हमेशा याद रहते हैं। तो बस आंकड़े मान लीजिए सिर्फ डेटा के रूप में या सूचनाओं के रूप में लिखे हुए हैं आंकड़े, आप बुक में देखते हैं तो आपको कभी भी वो ईयर, सन, प्रतिशत कभी भी याद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि अगर वो उनका चित्र आलेखी निरूपण या बार डायग्राम के रूप में बता दिया गया है, सजा कर बता दिया गया है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो जहां पर चीजें सजा कर बहुत अच्छे से दे दी जाती हैं, चित्रों के माध्यम से बता दी जाती हैं, तो वहां पर आंकड़ों को पढ़ना समझना भी आसान होता है, और वो जो आंकड़े हैं वो याद भी हमेशा रहते हैं। तो बस इसी चीज को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रदर्शन। तो आंकड़ों का प्रदर्शन क्या होता है, हम लोग कुछ बेसिक जानकारी यहां पर ग्रहण करेंगे। फिर हम देखेंगे आलेखों और मानचित्र के चित्रांकन के सामान्य नियम क्या होते हैं। क्या भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी चित्र बना दिया, हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी के अनुसार जो है वो चित्र बनाकर आ जाएगा, तो फिर हर व्यक्ति को समझ में कैसे आएगा। एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो नियम हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप चित्र बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, तो कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं। फिर हम देखने वाले हैं आरेखों की रचना की, कैसे आरेखों की रचना की जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, थीमेटिक मानचित्रों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र यानी मैप्स का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और इन शॉर्ट अगर आप लोगों को कहूँ, चित्र ही बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन सिर्फ टॉपिक्स के अंतर्गत ही हम लोग हमारी चर्चा को जारी नहीं रखेंगे। टॉपिक के खत्म होने के बाद मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, चाहे वो थ्योरी की बुक है, प्रैक्टिकल की बुक है, उनके जो प्रश्न है हमेशा से हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में उनके मॉडल आंसर जो है हम लोग देखते हैं। इस वीडियो के बाद वीडियो होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। दरअसल एनसीईआरटी की बुक में अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या बड़ी सीमित होती है, बहुत कम प्रश्न जो है वहां पर होते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो वैकल्पिक प्रश्न
आपकी प्रैक्टिस को जो है वो मजबूत करते हैं, चीज़ों की समझ को बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो प्रश्न हमें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस वीडियो में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र जो है वो करते हैं। और लास्ट में हम लोगों की वीडियो होती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं, हर एक टॉपिक की चर्चा हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन एग्जाम टाइम में अगेन आप लोगों की शिकायत होती है और ये हमसे अपेक्षा होती है कि सर अलग अलग वीडियो में एग्जाम टाइम में स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या आप एक वन शॉट रिवीजन वीडियो हमारे लिए बना देंगे? तो बस आपकी इसी सुविधा का ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स रखता है और हर चैप्टर से संबंधित जो कंप्लीट चैप्टर वन शॉट रिवीजन जो वीडियो है हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये तो रहे टॉपिक्स और ये रही रणनीति जो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के साथ मिलकर हमेशा से फॉलो करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब ये चैप्टर हम लोग जो है वो शुरू करें, या पहला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो कुछ बेसिक जानकारी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू जो है वो करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक बोला जा रहा है कि भाई आंकड़ों का प्रदर्शन यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सबसे पहले कुछ होता क्या है इसको हम लोग समझ लें, उसके बाद फॉर्मली कैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है ये समझ लेंगे। तो भाई आंकड़े उन तथ्यों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो प्रदर्शित करते हैं वे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं। इन दोनों भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, संसाधन वैज्ञानिक और निर्णयकर्ता बहुतायत आंकड़ों का उपयोग करते हैं। तालिका इन दोनों भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, संसाधन वैज्ञानिक और निर्णयकर्ता बहुतायत आंकड़ों का उपयोग करते हैं। तालिकाबद्ध रूप के अतिरिक्त आंकड़े कुछ आलेखीय अथवा आरेखीय रूप में भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। दृश्य विधि जैसे कि आलेख, आरेख, मानचित्र और चार्ट द्वारा आंकड़ों के रूपांतरण को आंकड़ों का प्रदर्शन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आंकड़े जब चित्रात्मक रूप में होते हैं तो सिर्फ भूगोलवेत्ता ही नहीं, अर्थशास्त्री हो या वैज्ञानिक हो, निर्णयकर्ता अगर कोई डिसीजन मेकर कोई व्यक्ति होता है, वो भी इन आंकड़ों का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आंकड़ों का प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण कला होती है और इसी कला को आप लोगों को सीखना है। वो कला आलेख के माध्यम से, आरेख के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह रूप किसी भौगोलिक सीमा में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, आयु लिंग संयोजक की बात करें, व्यवसायिक संरचना मतलब कौन सा व्यवसाय वो करते हैं आदि के प्रतिरूपों को सहज बनाता है। मतलब आरेखों आलेखों के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से जो कठिन से कठिन चीजें या एक ही टॉपिक से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, हमें आरेखों और आलेखों के माध्यम से समझ में आ जाती है। अक्सर आप लोगों ने पाई चार्ट बने देखे होंगे, बार डायग्राम जो है बने देखे होंगे, इस तरीके से जिसे हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इन सभी में जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत 1-2 सेकंड में आप लोगों को सारी पिक्चर हमेशा से क्लियर हो जाएगी। हाँ, वो चीज़ लिखी रहेगी तो आप लोग हो सकता है पढ़ने में थोड़ा समय लगाएं, लेकिन अगर आप चित्रों को देखते हैं तो सारी बातें आप लोगों को एक ही बार में क्लियर हो जाती हैं। और एक चीनी लोकोक्ति भी है, कहावत भी है कि एक चित्र हजारों शब्दों के बराबर होता है। एक चित्र जो है वो बचत भी कर देता है। इसलिए मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है, मैं खासकर थ्योरीज की बुक की बात करूं, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मैंने हमेशा कहा है कि आपके स्टडी टेबल के सामने मैप लगा होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें मैप को इंक्लूड करें। अगर आप मैप को इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत सारी कॉपी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर समझ जाता है कि मैप में इसने सारी बातों का समावेश किया है। तो कम शब्दों में ज्यादा बात आप मैप की मदद से कर सकते हैं। तो चित्रों के साथ भी यही होता है। आरेखों आलेखों के माध्यम से आप लोग कम शब्दों में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि हमारी समझ को बढ़ाती है और तुलनाओं को आसान बनाती है। इससे कंपैरिजन करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। भाई सीधे तौर पर अगर मैं इस तरीके से बार डायग्राम बना दूंगा तो क्या आप मुझे बताइए इसमें तुलना नहीं हो रही है कि ये बार जो डायग्राम है, ये वाला जो पिलर है वो इस वाले पिलर से बड़ा है या ये वाला पिलर इस पिलर से बड़ा है? तो यहाँ पर तुलना हो रही है कि नहीं? तुलना भी आसान हो जाती है जब हम आरेखों के माध्यम से चीज़ें समझाते हैं।
इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विधियां एक लंबे समय के लिए मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ देती हैं। जैसे कि कोई मूवी होती है, मूवी लंबे समय तक क्यों टिक जाती है? क्योंकि उसके ऑडियो विजुअल्स जो हैं हम लोगों के सामने से गुजरते हैं, इसलिए वो हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क पर छा जाती है। तो इस तरीके से जब आप डायग्राम्स बनाते हैं, उनको सुंदर तरीके से दर्शाते हैं, तो एग्जामिनर के दिमाग में भी वो बात बैठ जाती है और आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये वीडियो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उससे संबंध में बनाई थी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से CBSE बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।